हेलो गाइस, आज हम देखेंगे हमारे केमिस्ट्री क्लास 12th में थ्री डिफरेंसेस। मैं आपको तीन डिफरेंस कराऊंगा जिसमें से आपको एक दो या फिर तीन भी एज अ टेस्ट बोर्ड में मिलने वाले हैं। ये तीनों ही डिफरेंस लगभग हर ईयर में पूछे ही गए हैं अभी तक। इनमें से दो, एक या तीनों भी पूछे जा चुके हैं अभी तक बोर्ड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिफरेंसेस हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये वीडियो देखकर आपको ये वीडियो देखनी है एग्ज़ाम से एक दिन पहले, तो आपको रिमाइंड रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। इनमें क्या डिफरेंस है? द व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल टू ईच अदर। आपको ये वर्ड रटना है, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, इसमें भी पॉलीपेप्टाइड आएगा, इसमें भी पॉलीपेप्टाइड। ये वर्ड रट लो पॉलीपेप्टाइड। 5 बार बोली, पॉलीपेप्टाइड 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 पॉलीपेप्टाइड। ओके, रट गया होगा मुझे लगता है अभी तक। तो इसमें ना जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, वो ना पैरेलल चलती हैं। मतलब आप ये मान लीजिए, मैं आपको दिखा दूँ कि ना ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये रही एक पॉलीपेप्टाइड चेन फर्स्ट, देन ये सेकेंड पॉलीपेप्टाइड चेन। ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, ये दोनों पैरेलल चलती हैं। आई होप कि एक्सप्लेन हो गया होगा। ये पैरेलल चलती हैं। देन हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होता है, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, ये स्पेरिकल बना लेती हैं इस तरीके से। ये एक और पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, ये सेकेंड हो गई, इस तरीके से स्पेरिकल स्ट्रक्चर बना लेती हैं। देन हम नेक्स्ट देखेंगे, जो फाइब्रस प्रोटीन है ना, उसके बीच में डाइसल्फाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। मतलब मैं आपको समझा दूं कि ये दो चेन है, फर्स्ट सेकंड, तो इनके बीच में ना सल्फाइड की चेन होगी या फिर हाइड्रोजन की, इस तरीके से। ओके, और दे आर हेल्ड टुगेदर। जो ग्लोबुलर प्रोटीन में है उसमें कोई भी डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन का कोई भी बॉन्ड नहीं होगा, वे एक दूसरे के अपने आप ही कोइल्ड होंगे। क्लियर? अब हम देखते हैं थर्ड डिफरेंस, फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्यूबल इन वाटर। देख लीजिए आप, ये बहुत ज़्यादा आप इस तरीके से समझ लीजिए। मान लें ये बीकर है, ये बीकर है हमारा, इसमें वाटर भरा हुआ है। अब ये जो हमने पैरेलल खड़ी करी है ना इस तरीके से, तो ये सॉल्यूबल नहीं होंगी, इनसॉल्यूबल होंगी, क्योंकि इनका कुछ पार्ट ऊपर भी बच रहा है। इस तरीके से समझिए, मैं समझा रहा हूँ इसलिए बस ये याद रखने के लिए, इनसॉल्यूबल होती हैं ये इस तरीके से। और जो अगर हमने ये बीकर लिया, इसमें वाटर है, अगर हम इसको वाटर में डाल देंगे इस तरीके से, ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर है ना, तो ये सॉल्यूबल हो जाएगी, मतलब घुल जाएगी वाटर में, ये घुलेगी नहीं। अब आपको इसमें फाइब्रस प्रोटीन का मतलब है, इसके एग्जाम्पल भी देने होंगे आपको। तीन डिफरेंस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई होप कि एक्सप्लेन हो गए होंगे। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ डिफरेंस, केराटिन इन नेल्स, हेयर्स, मायोसिन इन मसल्स। जो केराटिन और मायोसिन इसके एग्जाम्पल हैं, दो एग्जाम्पल लिखवा दिए इसके मैंने। देन इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन, ये इसके ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल है, इंसुलिन और एल्ब्यूमिन। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस क्लियर हुआ आपको। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड डिफरेंस, जो कि हमारा है डीएनए, डिफरेंस बिटवीन आरएनए। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। सबसे पहले आपको लिखा होगा गिव द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। आपको सबसे पहले अगर डीएनए और आरएनए आ रहा हो तो आपको उसकी फुल फॉर्म दे देनी है फर्स्ट पॉइंट में, कि डीएनए की तो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसमें राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसमें डीऑक्सी हट जाएगा, सिर्फ राइबो बचेगा। ठीक है, क्लियर? डीएनए इज डबल हेलिक्स। जो डीएनए होता है, आपने देखा होगा डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, ये रही इस तरीके से। तो ये डबल हेलिक्स हुआ ना, मतलब 1 2, तो ये डबल हेलिक्स हुआ डीएनए। देन हम देखते हैं आरएनए। आरएनए हमारा सिंगल हेलिक्स होता है, मतलब आरएनए में एक ही वो चेन सी होती है जो मैंने दिखाई थी अभी। कंटेन्स साइटोसिन, थायमिन, ग्वानिन एंड एडेनिन। इसमें साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन एंड ग्वानिन। इसमें तो होता है थायमिन एक्स्ट्रा, इसमें होता है यूरासिल एक्स्ट्रा। ये क्वेश्चन पक्का है एमसीक्यूज में या वन वर्ड में, पक्का है भाई, लिख लो कि डीएनए और आरएनए में ना, कि आरएनए में ऐसा क्या होता है जो डीएनए में नहीं होता। उसमें आएगा यूरेसिल, और
ये भी पूछा जाता है आरएनए में ऐसा क्या नहीं होता जो डीएनए में होता है, वो होता है थाइमिन। क्लियर? डीएनए हैज़ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेट करके उस रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब रेप्लिकेशन में बता दूं कि एक डीएनए तो वो रेप्लिकेट करके सेकंड डीएनए में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब वो बेबी दे सकता है डीएनए की। आरएनए यूजुअली डज नॉट रेप्लिकेट। आरएनए को हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते। आरएनए जो एक है ना वो एक ही रहेगा, वो फर्दर चेंज नहीं होगा। डीएनए कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी इफेक्ट। अब इसका फंक्शन लिख दो एक पॉइंट। डीएनए ना जो हमारी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब पेरेंट्स टू बेबी, पेरेंट्स टू चाइल्ड, तो उससे ट्रांसफ़र करने में हेल्पफुल है। क्योंकि ऐसी क्या चीज़ जाती है जो पेरेंट्स से चाइल्ड में जा रही है, वो डीएनए ही होता है। डीएनए में प्रेजेंट जीन्स होते हैं, तो डीएनए कंट्रोल करता है वो, ठीक है। अब आरएनए कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आरएनए ना हमारी प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ये था हमारा सेकंड डिफरेंस। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको बोल दूं कि आपको अगर ऐसी वीडियो चाहिए, हम क्लास 12 बायोलॉजी की भी कराते हैं, फाइन आर्ट की भी कराते हैं, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जाकर वो वीडियो देख लीजिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड डिफरेंस, जो कि फिजिजॉप्शन एंड केमिजॉप्शन। फिजिजॉप्शन एंड केमिजॉप्शन में डिफरेंस आपको फिजिक्स ऑप्शन से पता चल रहा है कि यहाँ पे फिजिक्स की कुछ बात सी हो रही है, और केमिक्स ऑप्शन से पता चल रहा है केमिकल्स की बात हो रही है, केमिस्ट्री की बात हो रही है। फिजिक्स केमिस्ट्री, इस तरीके से आप इसको रिमाइंड कर लीजिए। आप देखेंगे फिजिक्स ऑप्शन में अगर हमने फिजिक्स की बात करी तो उसमें फोर्स आती है वंडरवॉल फोर्स, और केमिकल की बात करी तो उसमें आती है केमिकल बॉन्ड। तो फिजिक्स ऑप्शन जो अराइज होता है वो वंडरवॉल फोर्स की वजह से होता है, फर्स्ट पॉइंट। और ये अराइज होता है केमिकल बॉन्ड की वजह से। ओके डन। अब हम देखते हैं फिजिक्स ऑप्शन में सेकंड पॉइंट, इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस, कि इस प्रोसेस को हम बार बार कर सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस आपने वो पढ़ा होगा फिजिक्स में, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, उसे हम बार बार कर सकते हैं कि करंट दे रहे थे, वो नीडल में डिफ्लेक्ट आ रहा था तो बार बार हो रहा था ना, इसलिए इसी तरीके से इसमें ही रिवर्सिबल प्रोसेस है। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे याद रख लीजिए और ओस्टेड का नाम लेके, लेकिन आपको लिख के नहीं आना है बोर्ड में कभी ये लिखे हो। और जो केमिक्स ऑप्शन होता है वो इरिवर्सिबल होता है। आप देख लीजिए, आपने एक बिकर लिया, उसमें दो तरीके के हमने, मान लो दो तरीके की चीज़ मिला दी हमने, आयरन मिला दिया और हमने फेरस वो पोटेशियम मिला दिया, दो चीज़ मिला दी, आप उन्हें अलग नहीं कर सकते, तो ये इरिवर्सिबल हो गया। और हमारा ये जो ये होता है ये लो टेम्परेचर पे हो सकता है फिजिक्स ऑप्शन, और इसको हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है केमिक्स ऑप्शन को, ठीक है। आपने देखा होगा वंडरवॉल फोर्स में 1 2 3 लेयर होती हैं, तो इसी पे ये वाला पॉइंट आ गया, इट इज़ फॉर्म मल्टीमोलिकुलर लेयर। ओके, और इसमें कोई लेयर, इट फॉर्म यूनिमोलिकुलर लेयर, ये तो मल्टीमोलिकुलर हो गई, ये यूनिमोलिकुलर हो गई। डन। अब इसको जो एनर्जी की भी बात कर लेते हैं, इट रिक्वायर लो एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको इट रिक्वायर हाई एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, ये 5 डिफरेंस आपको रट लेने एग्ज़ाम के लिए। ये 3 नंबर में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है। 3 नंबर में आपको 3 डिफरेंस देने हैं, 5 में 5 देने होंगे। अब मैं आपको बता दूं 2080 के पेपर में आपसे इसे हर बार तो डिफरेंस की तरह पूछा जाता है। उसमें ये पूछा गया था कि फिजिक्स ऑप्शन में और केमिस्ट्री ऑप्शन में सिमिलरिटी क्या होती है, मतलब एक जैसे कैसे होते हैं वो। बोथ आर डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। ये जो दोनों होता है ना, ये नेचर के, ये ना एड्जॉर्बेंट के नेचर पे डिपेंड करते हैं कि एड्जॉर्बेंट का नेचर कैसा है। ओके डन, आई होप कि क्लियर होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन and share to your friend this, and this video is shared to your friend. Thank you.